आपको मैं एक घटना बताऊं। एक बार मैं ब्राह्मणपुर गांव जा रहा था और सच है कि मुझे ठीक से पता नहीं था, तो मैं गांव के काफ़ी करीब पहुंच करके एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा ब्राह्मणपुर गांव कहाँ पड़ेगा। उन्होंने बड़ी सजगता से पूछा, किसके यहाँ जाएंगे। हमने कहा कि यहाँ पर इस गांव के एक शंकराचार्य हुए हैं जिनको अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं और बचपन का उनका नाम उमाशंकर पांडे था। तो जैसे उनके माथे पर पड़ी लकीरें अपने आप में कंपन करने लगी और बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, उनके यहाँ जाना है। हमने कहा, जी आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, उस बच्चे को मैं पढ़ाया हूँ। हमने कहा, अरे ये तो बड़ा संयोग की बात है कि मैंने पता उसी से पूछा, आप उनके गुरुजी हैं। तो कुछ जिज्ञासा थी जानने के लिए, अगर आप बतावें, कुछ आपको स्मरण हो तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपनी गर्दन को हिलाते हुए बताया कि बच्चा छोटा था, हम तो उसके प्राइमरी के अध्यापक रहे हैं। बहुत तेज था पढ़ने में, बहुत कुशाग्र था और एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया उस समय, मुझे याद है, कि बड़ा संवेदनशील बालक था। हमने कहा, वो कैसे। तो उन्होंने एक घटना बताई। जब वह बच्चा पढ़ने आता था स्कूल में, तो इतना तीक्ष्ण बुद्धि का था कि हम लोग सम्मानवश उस बच्चे को अपने कुर्सी पर बैठाते थे कि नहीं बेटा, इस पर बैठ के अब बताओ। तो वह संकोच बस नहीं बैठता था, वो कुर्सी से हट करके कहता, गुरुजी आप मेरे गुरुजी हैं, आप जो कहें मैं बताऊंगा, लेकिन यह स्थान आपका है। तो इतना कुशाग्र था। और तभी उन्होंने मुझे एक कहावत का सही अर्थ बताया जो चरितार्थ होता है। उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो उमाशंकर पांडे नाम का वह छोटा सा बच्चा जब वहाँ प्राइमरी की पाठशाला में पढ़ रहा था, तो उसके प्रति वहाँ के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की ऐसी विचारधारा आज भी है। और आगे चल के वही उमाशंकर पांडे उनकी बुद्धि की तीव्रता को देख करके, उनकी स्मरण शक्ति को देख करके, उनकी मेधा शक्ति को देख करके, उनके गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया पिताजी के साथ कि नहीं, इस बच्चे को काशी भेजिए। उसके लिए सबसे माकूल जगह वही है जहाँ इसकी बुद्धि को, इसके विवेक को, इसके ज्ञान को सही दिशा मिलेगी। और लोगों ने भेजा और लंबा समय बीतने के बाद आज वही उमाशंकर पांडे हमारे ज्योतिष पीठ के पूज्यपाद शंकराचार्य जी हैं। तो जो उनके अंदर उनके गुरु ने देखा कि बहुत संवेदनशील था वह बालक, तो आज अपने धर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने सेवा के प्रति, अपने शब्दों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जो उनकी संवेदनशीलता है, वो उसी के कारण वे हर मुद्दे पर मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं। किस बात को? जो शास्त्र संगत है, जो न्याय संगत है, जो सनातन के संगत है। इसके इतर आज तक हमने उनकी जुबान से, उनके व्यवहार से ऐसा कोई बात नहीं पाई, ऐसा कोई चीज़ नहीं पाया
जो कि भारतीयता से इतर व्याख्या कर रही हो। और बड़ा आश्चर्य तब होता है कि आप सब लोग जानते हैं, सारे शिष्य जानते हैं कि शंकराचार्य महाराज श्री का, चाहे चारों पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री का, किसी को पैर तक छूने की अनुमति नहीं होती है। उनके खड़ाओं को लोग प्रणाम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह का कुठाराघात, सच में जिसे सुन करके पूरा सनातन, पूरा भारत हिल गया है। परंतु कुछ विशेष लोग हैं जिनको बोलना चाहिए, वो अभी तक मौन हैं। हम भी उन्हीं के मौन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मौन टूटेगा और कब वे सत्य के प्रति, सनातन के प्रति शरणागत होकर के अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह का लांछन नहीं लगना चाहिए, जो निहायत गलत है और गलत रहेगा।